हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी नई सीरीज़ शुरू की है ईडीएम्स की। और ये वाला जो ईडीएम है मेरे भाई, लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में, ठीक है ना, एसएससी के जिसके जितने भी जो है ईडीएम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें, तो वो वाले ईडीएम हम देख रहे हैं। कल एक क्लास ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उस वाली क्लास में आपको पता है 30 ईडीएम्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 31 से शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कॉपी और पेन आपने निकाल लिया होगा। जो भी ईडीएम मेरे भाई नया मिले उसको नोट करना है और साथ के साथ जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आगे जो भी एग्जाम देने बैठोगे, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ईडीएम लिखा है आपके सामने, फटाफट से करके बताना है। 31 नंबर ईडीएम लिखा है आउट ऑफ द बोट्स। देखो कल वाला भी ये सेम यही वाला ईडीएम कल रिपीट हुआ था। तो लिखा है आउट ऑफ द बोट्स। आउट ऑफ माने जानते हो बाहर होना, और किस चीज़ से। बोट्स का मतलब होता है जंगल। बोट माने लकड़ी होती है, लेकिन बोट्स का मतलब होता है जंगल। तो जंगल से बाहर होना मतलब खतरे से बाहर होना। यही स्टोरी बताई थी कल भी। तो जंगल से बाहर हो मतलब खतरे से बाहर हो। भाई जंगल में जाओगे तो खतरे वाली स्थिति। तो बस यही मीनिंग है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर तक पहुंचना है। तो पहला हो नहीं सकता मेरे भाई, दूसरा हो नहीं सकता। देखो तीसरा ऑप्शन आसानी से दिख रहा होगा, आंसर यही सही है, आउट ऑफ द डेंजर। आउट ऑफ द बुट्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ द डेंजर, खतरे से बाहर होना या जंगल से बाहर होना, बात एक ही है। तो समझ में आया हो उम्मीद करता हूँ। अगले अगले ईडीएम पे आओ मेरे भाई। 32 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ फटाफट से। साथ के साथ देखो अटैम्प्ट भी करना है, और जो है नहीं अगर आ रहा है आपको ईडीएम तो नोट करना है मेरे भाई। लिखा हुआ है अगला, फेदर योर ओन नेस्ट। देखो देर लगा दिया, मैनी पीपल के हिसाब से देर लगा दिया। यू लिखा होता तो योर लगा देता हूँ। ये कुछ भी लिखा लगा सकता है पॉजेसिव केस, ठीक है ना। तो ईडीएम होता है फेदर वंस ओन नेस्ट, अपना खुद का घोंसला भरना। इसकी हिंदी मीनिंग निकलता है इसका इसका इसको बोलते हैं भाई, इसका मतलब होता है मेरे भाई बेईमानी से या कैसे भी करके जो है अपना जो है स्वार्थ सिद्ध कर लेना। ये मीनिंग होता है इसका, फेदर योर ओन नेस्ट। तो बेईमानी करके जो है पैसा कमाना, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो बस आंसर पता चल गया आपको, ऑप्शन तक पहुंचना है। तो ये हो ही नहीं सकता मेरे भाई। लाइफ कंफर्टेबल प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, बिल्कुल देखो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। प्रमोट करना देयर ओन इंटरेस्ट मतलब अपने खुद के इंटरेस्ट को, मतलब समझ पा रहे हो, अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करना, यही मीनिंग होता है इसका। और आंसर भी एकदम सही है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना बेईमानी से, तो ये आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ फटाफट से मेरे भाई। ईडीएम लिखा हुआ ऑल ईयर्स, जो भी अंडरलाइन है वर्ड यही वाला ईडीएम है। बाकी सेंटेंस पढ़ना चाहो तो सेंटेंस भी पढ़ सकते हो। सेंटेंस की फॉर्म में दे रखे हैं ये वाले ईडीएम, जिससे सेंस लगा सकते हो आसानी से। और वैसे भी ये इसका मीनिंग पता ही होना चाहिए मेरे भाई। ईडीएम लिखा है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है, देखो ऑल माने होता है सभी, ईयर्स माने जानते हो, ईयर माने होता है कान। तो सभी कान खड़े कर लेना, ये मीनिंग ऐसे याद करने के लिए कैसे याद करेंगे। ऑल ईयर्स मतलब सभी कान खड़े कर लेना। सभी कान अगर खड़े कर लो, कान खड़े कब करता है मेरे भाई आदमी, जब एकदम चौकन्ना हो जाए, एकदम चौकन्ना हो जाए, अलर्ट हो जाए, ठीक है ना, तभी वो कान खड़े करता है। तो अटेंटिव हो जाए, अलर्ट हो जाए, बात एक ही है मेरे भाई। तो आंसर देखो पहला ही दिख रहा होगा, एकदम सही आंसर यही है, वेरी अटेंटिव, एकदम अलर्ट हो जाना, चौकन्ना हो जाना, सतर्क हो जाना, ठीक है ना, ऑल ईयर्स। आगे आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ईडीएम लिखा है आपके सामने, बताओ मेरे भाई। ईडीएम लिखा हुआ है स्वॉलन हेड। देखो स्वॉलन माने जानते हो, स्वॉलन मतलब सूजा हुआ, फूला हुआ, ठीक है ना। हेडेड माने जानते हो, हेड से बना हुआ है। तो जिसका सिर मतलब फूला हुआ हो, इसको बोल रहा है। सोचो जरा मेरे भाई, सिर किसका फूला हुआ होगा, किसका जो है सिर जो है फूला हुआ होगा। तो सिर मेरे भाई उसका फूला हुआ होगा जो कैसा हो, जिसके अंदर घमंड नाम की चीज़ हो, ठीक है ना। कैसा हो, हॉटी हो, या फिर बोल सकते हो इसको प्राउडी हो, जिसके अंदर प्राउड भरा हो। भाई जिसके दिमाग में प्राउड होगा वही तो, उसी का तो सिर भाई फूल जाएगा। तो बस इसी से आंसर तक पहुंचना है आपको। तो पहला हो नहीं सकता वेल कनेक्टेड, दूसरा हो नहीं सकता अनवेल, तीसरा हो नहीं, चौथा हो नहीं सकता फेमस। देखो सी ऑप्शन एकदम सही लिखा है। कंसीडर्ड का मतलब होता है घमंडी, इसी की जगह प्राउडी भी लिख सकता है कल वो, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो ये ध्यान रखना है आपको मेरे भाई। हॉटी भी लिख सकता है, तो इसका मीनिंग ध्यान रखो, घमंडी होता है स्वालन हेड का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे। आगे बढ़ जाओ 35 नंबर ईडीएम पे आओ। लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के मेरे भाई। लिखा हुआ प्लेइंग विद फायर। देखो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ये वाला तो एकदम आसान है। क्यों आसान, प्ले माने जानते हो खेलना, विद माने जानते हो, फायर माने भी जानते हो, आग के साथ खेलना। तो मेरे भाई आग के साथ खेल रहे हो, तो आग के साथ खेलना कैसा काम है, रिस्की काम है कि नहीं बताओ। आग के साथ खेलोगे तो जलने का डर रहेगा, बिल्कुल रहेगा कहोगे। तो बिल्कुल आंसर भी यही हो जाएगा, मतलब टू टेक अ रिस्क, यही मीनिंग होता है इसका। प्ले विद फायर, आग से खेल रहे हो मतलब रिस्क ले रहे हो ज़बरदस्ती से, ठीक है ना। तो रिस्क तक पहुंचना है। आंसर देखो पहला ही दिख रहा होगा, एकदम आसान मीडियम है ये वाला। टेकिंग ए ग्रेव रिस्क मतलब गंभीर खतरा मोल लेना। ग्रेव माने होता है सीरियस, और रिस्क माने जानते हो मेरे भाई। 36 नंबर क्वेश्चन पे आओ। लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, टर्न ए डीफ ईयर। देखो एक बढ़िया आइटम है ये वाला, कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है ना। टर्न ए डीफ ईयर, डीफ माने जानते हो बहरा होता है, ईयर माने जानते हो कान। मतलब ये कहना चाह रहा है वो अपने कान को बहरा कर लेना, ठीक है ना। अपने कान को बहरा कब कर लेगा, तो अपने कान को बहरा कब करेगा मेरे भाई आदमी, जब, ध्यान रखो, जब कोई दूसरे आदमी की बात सुनी नहीं होती तो अपने आप को बहरा बना लेता आदमी, ठीक है ना। कितना भी बोलते रहो सुनेगा नहीं सामने वाला आदमी, ठीक है ना। तो बहरा, अपने कान को बहरा कर लेना, इसका मतलब दूसरे आदमी जो भी बोल रहा है उसकी बात को इग्नोर करते रहना। तो इग्नोर करना इसका मीनिंग भी होता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इग्नोर करना या निगलेक्ट करना, बात एक ही है। इग्नोर बोल दो या निगलेक्ट बोल दो। तो बस ऑप्शन देखना है आपको कौन सा आंसर दे रहा है मेरे भाई। बी ऑप्शन दिख रहा होगा, आसानी से पहुंच जाओगे आंसर तक। निगलेक्ट करना, इग्नोर करना, बात एक ही है। तो एक भी आंसर हो नहीं सकता, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 37 नंबर ईडीएम पे आओ। क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ मेरे भाई फटाफट से। ईडीएम लिखा, देखो एकदम आसानी से याद करेंगे इस वाले को। क्यों आसानी से, तो मीनिंग यहाँ भी याद रखोगे, अगर जितने मीनिंग याद है आपको आसानी से पहुंच जाओगे आंसर तक, क्योंकि ईडीएम का मीनिंग यहीं पे छिपा हुआ होता है। निप इन द बर्ड, ईडीएम लिखा है क्या, निप इन द बर्ड। तो देखो निप का मीनिंग जान लो मेरे भाई। निप का मतलब होता है निकोटना, निकोटना या काटना, ये तो जानते हो कि अच्छे से हिंदी का वर्ड है। और बर्ड माने होती है कली, कली तो जानते हो फूल की कली जो होती है,
फूल बनने से पहले वाली जो स्थिति में जो होता है फूल, उसको बोलते हैं कली। तो नेप इन द बड, तो सोचो यार, कली को शुरुआत में ही निकोट देना या काट देना। अब कली को अगर शुरुआत में ही काट दिया मेरे भाई तो क्या फूल बन पाएगी? वो बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो बस यही आंसर है, आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। कली को निकोटना मतलब किसी भी चीज़ को शुरुआती स्थिति में ही खत्म कर देना उसको आगे बढ़ने से, ठीक है ना। तो बस यही हिंदी मीनिंग है इसका। आंसर तक पहुंचेंगे ऑप्शन से, पहला हो नहीं सकता मेरे भाई, दूसरा कैसे भी नहीं हो सकता। लिखा है चेंज कर देना कंप्लीटली। और देखो सी आंसर एकदम सही है। क्यों सही है पढ़ के बताओ मेरे भाई। सी आंसर एकदम सही है, ड्रॉप कर देना किसी चीज़ को एट एन अर्ली स्टेज, मतलब समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पाओगे, शुरुआती स्टेज में ही किसी चीज़ को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, खराब कर देना, यही आंसर बताया था। क्योंकि कली को निकोट रहे हो शुरुआत में, यानी उसको फूल नहीं बनने दे रहे हो। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 38 नंबर ईडीएम पे ला आओ फटाफट से। ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने? ईडीएम लिखा हुआ है इन द रनिंग। देखो एकदम बढ़िया ईडीएम ये वाला, इन द रनिंग। इन द रनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मतलब ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे जो है जीतने के चांस बने, जहाँ पे कुछ उम्मीद बने जीतने की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इन द रनिंग। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर तक जाना है। यहाँ पे कोई दिख रहा है मेरे भाई? देखो दूसरा ऑप्शन एकदम वाहियात दे रखा है, टीचिंग योगा, कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। गिविंग स्पीच, स्पीच देना, ये भी नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता। वैसे आंसर इसका पहला ऑप्शन ही है, कंटेस्टिंग द सीट, यही आंसर है। मतलब जो भी सीट है अपनी हासिल करने के लिए उसको मुकाबला करते रहना, ठीक है ना। तो यही होता है इसका मतलब इन द रनिंग। रनिंग में हो मतलब जीतने के चांस हैं बराबर के, वही इसका मीनिंग भी है, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ईडीएम क्या लिखा है फटाफट से बोल के बताओ मेरे भाई। ईडीएम लिखा हुआ है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट, देखो ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म। आसान ईडीएम है, वैसे कई बार पूछा जा चुका है ये वाला। क्या होता है इसका मतलब? इन रिटन फॉर्म, कोई भी चीज़ जो लिखित रूप से कही जाए या लिखी जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो आंसर तक पहुंचना है। आंसर आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, इन राइटिंग, ठीक है ना, लिखित रूप में। हिंदी में क्या बोलेंगे? लिखित रूप में। नंबर 40 पाओ। 40 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने? बताओ दोस्त बोल के, साथ के साथ बोलना भी, अटैम्प्ट भी करना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है अंडर योर नोज़। देखो हेज लगा दिया यहाँ पे इसके हिसाब से, वैसे यू होता तो योर लगा दिया था, ठीक है ना। अंडर वंस नोज़, ईडीएम सही ईडीएम क्या होता है? अंडर वंस नोज़। तो यहाँ पे लिखा है अंडर हिज नोज़। तो नाक के नीचे से, अंडर माने जानते हो नीचे होता है, नोज़ माने जानते हो नाक। तो नाक के नीचे से अगर कोई भी चीज़ हो रही है मतलब इसके सामने से हो रही है भाई। नाक के नीचे कोई भी चीज़ होगी तो जान लोगे कि नहीं है वो? जान लोगे, बिल्कुल जान लोगे मेरे भाई। तो बस आंसर पता चल गया आपको, आंसर तक पहुंचना है। पहला हो नहीं सकता मेरे भाई, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा वाला कैसे भी नहीं हो सकता। हैंडकरचीफ की तो बात ही नहीं चल रही। ईडीएम का मतलब होता है अंडर योर नोज़, नाक के नीचे से होना, मतलब सीधा आपके सामने ही कोई चीज़ होना, ठीक है ना। राइटली इन फ्रंट ऑफ यू, एम लिखा है इसके हिसाब से यू लिखा होता है, यू आ जाता है, ठीक है ना, समझ जाओगे बिल्कुल। तो किसी भी कोई भी चीज़ जो आपके सामने ही हो रही हो उसको बोलते हैं अंडर योर नोज़। समझ पाए होगे मेरे भाई, बिल्कुल समझ पाए होगे। अगले ईडीएम पे आते हैं फटाफट से। ईडीएम नंबर 41। तो एकदम साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं, और मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे भाई। तो क्लास लाइक भी करना है आपको और बाकी लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। ईडीएम लिखा है टू योर हर्ट्स कंटेंट। देखो मेरे भाई एकदम बढ़िया शानदार ईडीएम है ये वाला। हर्ट माने जानते हो क्या होता है? दिल होता है, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होता है, वैसे सेल्फ सेटिस्फाइड इसका मीनिंग होता है। तो अपने दिल की संतुष्टि पे, तो अपने दिल की संतुष्टि पे मतलब इसका मतलब क्या है मेरे भाई? आदमी के दिल की संतुष्टि कब होती है? जब जो काम वो करना चाहे वही काम हो जाए, तभी तो संतुष्टि मिलती है उसको। तो बस यहीं से आंसर तक पहुंचेंगे हम। तो जो काम आदमी करना चाहे वही काम हो जाए तो उसको बोलते हैं अपने दिल की संतुष्टि मिल गई उसको, ठीक है ना। तो बस आंसर तक पहुंचना मेरे भाई। पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा वाला देखो कैसे भी नहीं हो सकता, बीमारी की बात चल रही है, तीसरा वाला तो कैसे भी नहीं हो सकता। देखो डी ऑप्शन, एक मिनट मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन देखो एकदम सही है। जल्दबाजी में चलना नहीं है, आसानी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एज मच एज ही वांट टू डू, इसका मतलब तो वही है मेरे भाई, जो तुम करना चाहते हो वही कर लो। तो यही तो मीनिंग बताया था इसका, अपनी दिल की संतुष्टि पर, ठीक है ना। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। 42 नंबर ईडीएम पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है फटाफट से बोलते हुए चलेंगे, और एकदम बढ़िया और शानदार ईडीएम है ये वाले। तो सूट यू ए टी, देखो इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई। सूट यू ए टी एकदम बढ़िया ईडीएम है ये वाला, और एकदम शानदार ईडीएम। इसका मतलब होता है मेरे भाई परफेक्टली सूट। कोई भी चीज़ किसी भी आदमी को अगर परफेक्टली सूट करती है, ठीक है ना भाई, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई सूट यू टू ए टी। तो बस यही आंसर होता है इसका। ऑप्शन तक पहुंचना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर तक, ठीक है ना। तो पहला लिखा है लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। तो देखो भाई क्या है आंसर? सही है, बिल्कुल सही आंसर। देखो दीज ग्लासेस, सेंटेंस से भी समझ सकते हो। दीज ग्लासेस सूट यू टू ए टी, इसका मतलब ही होता है परफेक्टली फिट। तो लिखा है पहला आंसर लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, तो बिल्कुल पहला ही आंसर एकदम सही जाएगा। बाकी ऑप्शन हो नहीं सकते। दूसरा तो देखो अपोजिट लिखा है नॉट सूटेबल, और ये भी नहीं हो सकते मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे। तो 42 के बाद मेरे भाई 43 पे आ गए हम। और देखो अब 2019 वाले टीयर 1 में जो आए थे सीजीएल के पेपर में, ठीक है ना, वो वाले ईडीएम देखेंगे। 18 वाले हमने देख लिए सभी। तो अब 43 से देखो शुरुआत करते हैं। ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने बताओ बोल के मेरे भाई। ईडीएम लिखा हो टेक ए फ्रेंच लीव। देखो एकदम आसान ईडीएम ये लो, टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मतलब होता है लीव, लीव माने जानते हो छोड़ देना, विदाउट परमिशन, किसी भी जगह से बिना परमिशन के गायब हो जाना, उसको बोलते हैं मेरे भाई कौन क्या बोलते हैं? फ्रेंच लीव बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना, बढ़िया ईडीएम है और एकदम आसान ईडीएम है, ठीक है ना। फ्रेंच लीव पे कोई भी आदमी अगर फ्रेंच लीव पे चला गया, इसका मतलब बिना कोई परमिशन के, बिना कोई सूचना दिए गायब हो गया, ठीक है ना। तो बस आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से, पहला हो नहीं सकता मेरे भाई। और दूसरा लिखा लीव विद रिटर्न परमिशन, तो ये तो अपोजिट लिखा है। इसका मतलब होता है बिना किसी परमिशन के गायब हो जाना। तो देखो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के
लीव कर जाना, छोड़ जाना, गायब हो जाना, ठीक है ना। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। 43 के बाद 44 नंबर ईडीएम पे आओ, क्या लिखा है दोस्त बताओ बोल के फटाफट से। ईडीएम लिखा है ए हार्ड नट टू क्रैक। नट माने जानते हो, क्रैक माने जानते हो। क्रैक माने तोड़ना होता है, नट माने जानते हो मेरे भाई, और हार्ड माने भी जानते हो, ठीक है ना। तो कैसी नट है, हार्ड है, जिसको तोड़ने में मुश्किल आए, मतलब समझ पा रहे हो, कोई भी ऐसी नट जिसको तोड़ने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, ठीक है ना मेरे भाई। तो आसानी से न टूटे ऐसी नट, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ऐसा काम जिसको करने में दिक्कत आए, ठीक है ना, यही तो मीनिंग बनेगा इसका हिंदी मीनिंग। तो बिल्कुल वही आंसर भी है, ऐसा ऐसा काम जिसको करने में दिक्कत आए उसको बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। बस आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से, पहला हो नहीं सकता। डिसअपॉइंटमेंट की बात चल रही है, हो नहीं सकता। देखो बी ऑप्शन एकदम सही है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये मीनिंग होता है इसका, क्या होता है, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, केवल इतना ही दिया तब भी आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही, कठिन समस्या जिसको करने में दिक्कत आए। 44 के बाद आ जाओ मेरे भाई 45 नंबर ईडीएम पे, क्या लिखा है दोस्त, ईडीएम लिखा है सेंक्स मेयर। देखो बढ़िया ईडीएम है ये वाला। सेंक्स का मतलब जानते हो, सेंक्स का मतलब होता है टांग, और मेयर माने होती है घोड़ी। तो अपनी टांग की घोड़ी पर, अपनी टांग की घोड़ी पर चलना, इसका मतलब समझ पा रहे हो दोस्त, अपनी टांग की घोड़ी पर चलना मतलब अपने पैरों पे चलना। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त, अपने पैरों पे चलना, क्या होता है, अपने पैरों पर चलना, क्योंकि अपनी टांग की घोड़ी पे चल रहे हो। सैंक माने टांग होगी, मेयर माने घोड़ी होगी। तो बस आंसर तक पहुंचना है आपको, मीनिंग इसी में छिपा हुआ है। और जान भी गए मेरे भाई, तो एलिफेंट तो होगा नहीं, ऑन एन एलिफेंट, दूसरा भी नहीं हो सकता लायन, तीसरा है बाइसिकल। देखो डी ऑप्शन एकदम सही है, अपने पैरों की घोड़ी पर मतलब पैदल चलना, खुद के पैरों पे चलना, ठीक है ना। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही, क्या लिखा है, ऑन फुट, पैदल चलना। 45 के बाद आ जाओ दोस्त 46 नंबर ईडीएम पे, क्या लिखा है, ए स्नेक इन द ग्रास। देखो एकदम आसान ईडीएम है और पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ये वाला। स्नेक माने जानते हो सांप, इन द ग्रास, तो सांप कहाँ पे है मेरे भाई, ग्रास में, घास में है। तो घास में अगर सांप है मेरे भाई तो दिखाई देगा आसानी से, नहीं दिखाई देगा। तो बस इसका मीनिंग भी वहीं से याद हो जाएगा आसानी से। इसका मीनिंग होता है दोस्त हिडन एनेमी। क्या होता है, हिडन एनेमी। हिडन माने जानते हो छिपा हुआ, एनेमी माने जानते हो कौन होता है, शत्रु होता है, ठीक है ना। तो एनेमी है छिपा हुआ, तो बस स्नेक इन द ग्रास, बात एक ही है। तो आंसर देखो पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता मेरे भाई, तीसरा तो कैसे भी नहीं हो सकता। आंसर जाएगा डी ऑप्शन। हिडन एनेमी बोल दो या फिर सीक्रेट एनेमी बोल दो, बात तो एक ही, हिडन या सीक्रेट बात तो एक ही होती है। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही, छिपा हुआ शत्रु, ठीक है ना। 47 नंबर ईडीएम पाओ दोस्त, क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ओन माने जानते हो खुद का, ट्रम्पेट माने जानते हो तबला टाइप का, ठीक है ना। और ब्लो माने बजाना, तो अपना तबला बजाना या अपना ट्रम्पेट बजाना, ऐसे जान लो। तो अपना ट्रम्पेट कोई आदमी बजा रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब दूसरे आदमी की तो बात ही नहीं सुनना है, वो अपनी ही बातें करता चला जा रहा है। तो बस इसका मतलब होता है खुद की तारीफें करना या खुद की सेखी मारना, ये मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग इसका, क्या होता है, सेखी मारना या अपनी तारीफ करते रहना। तो अपनी तारीफ करते रहना, पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आसानी से टिक करो मेरे भाई और आगे बढ़ जाओ तुरंत, ठीक है ना। कुछ है नहीं इस ईडीएम के अंदर। अगले ईडीएम पे आओ, 48 नंबर पे आ गए हम। पढ़ के बताओ क्या लिखा है, स्पिल द बीन्स। देखो आसानी से याद करवाएंगे, चिंता मत करो। तो स्पिल का मतलब होता है बिखेरना, और बीन्स माने जानते हो, बीन्स, बीन्स का मतलब जानते हो, सेम की फली हुई होती है उसको बोलते हैं बीन्स। स्पिल माने बिखेरना, तो सेम की फली अगर हाथ में है उसको बिखेर दिया, इसका मतलब जो भी चीज़ हाथ में थी वो दिखाई दे जाएगी, बिल्कुल दिखाई दे जाएगी। इसका मीनिंग होता है मेरे दोस्त रिवील करना, जो भी सीक्रेट है उसको रिवील कर देना, उसको उजागर कर देना, ये मीनिंग होता है किसका, स्पिल द बीन्स। तो बस आंसर ऑप्शन तक पहुंचना है, आंसर तक। वेस्ट मनी हो नहीं सकता। गिव अवे ये सीक्रेट, देखो यही आंसर जाएगा एकदम सही। गिव अवे का मतलब रिवील कर देना, उजागर कर देना, और सीक्रेट माने रहस्य, रहस्य को उजागर करना, क्योंकि फली जो होती है हाथ में उसको उजागर कर दिया। 48 के बाद आ जाओ 49 नंबर ईडीएम पे, क्या लिखा है बताओ बोल के। बैक टू द स्क्वायर वन। बैक माने जानते हो वापस पहुंच जाना, स्क्वायर वन का मतलब जहाँ से शुरुआत की थी, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे वापस पहुंच जाना, इसका मतलब होता है। इसका मतलब जान गए मेरे भाई, आंसर में दिख भी रहा होगा, जो भी चीज़ शुरुआत से की थी वहीं पे वापस चले जाना। तो आंसर पहला हो नहीं सकता, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जो ओरिजिनल स्थिति थी किसी भी चीज़ की वहीं पे वापस चले जाना, उसको बोलते हैं बैक टू द स्क्वायर वन। 50 नंबर ईडीएम पे आ गए। अब फटाफट से बोल के बताओ मेरे भाई। ईडीएम लिखा है डेड हीट। देखो डेड हीट किस चीज़ को बोलते हैं, डेड हीट ऐसे याद रखो मेरे भाई, जब भी कोई रेस होती है उसके अंदर जितने भी रेसर दौड़ने वाले जितने भी धावक होते हैं, और वो जब एक ही स्थिति में आ जाए, मतलब वहाँ पे डिसीजन ना हो पाए कि कौन जीतने वाला, सब बराबर की स्थिति में आ जाए, मतलब दौड़ जहाँ पे खत्म होने वाली हो सब एकदम बराबर पहुँच जाएँ, तो जो मुकाबला एकदम से टाई हो जाता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं डेड हीट। जब क्या हो जाए, मुकाबला हो जाए टाई, बराबरी पे छूट जाए, जब कोई डिसीजन ना ले पाए कौन जीता है कौन आ रहा है, तो बस उसको बोलते हैं डेड हीट। आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से, देखो पहला ही आंसर एकदम दिख रहा होगा, क्या लिखा है, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई। तो टाई में जो खत्म हो जाए कॉन्टेस्ट उसको बोलते हैं डेड हीट। समझ गए होगे, बिल्कुल समझ जाओगे मेरे भाई। अगले आ जाओ ईडीएम पे। 51 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के। ईडीएम लिखा बीज नीज। देखो आसानी से याद कर लो इसको मेरे भाई, बढ़िया ईडीएम है ये वाला। इसका मीनिंग होता है दोस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा आदमी जो बाकी लोगों से या बाकी चीज़ों से हटके हो, उसको बोलते हैं बीज नीज, ठीक है ना। आंसर डी ऑप्शन दिख रहा होगा, एकदम आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाओ। 52 नंबर ईडीएम पे आओ, क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से दोस्त। ईडीएम लिखा हुआ टू थ्रो ए फिट। देखो एकदम बढ़िया ईडीएम है। थ्रो ए फिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टू एक्सप्रेस एंगर। क्या होता है दोस्त इसका मीनिंग, टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मैंने जानते हो,
एक्सप्रेस करना, वर्णित करना, और किस चीज़ को, एंगर को। एंगर माने जानते हो गुस्सा होता है दोस्त, तो अपने गुस्से को प्रकट करना, ये मीनिंग होता है थ्रो ए फिट का, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा मेरे भाई, आंसर जाएगा आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर चला जाएगा इस वाले क्वेश्चन। अब 52 के बाद मेरे भाई 53 नंबर ईडीएम पे आ गए, क्या लिखा है बताओ बोल के दोस्त फटाफट से। लिखा है ईडीएम 53 नंबर में, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग माने लाना, टू लाइट लाइट में, किसी भी चीज़ को लाइट में लाना। आप किसी भी चीज़ को अगर लाइट में लेके आओगे मेरे भाई तो दिख जाएगी, क्या चीज़ है वो, बिल्कुल दिख जाएगी कहोगे, तो बिल्कुल आंसर तक यहीं से पहुँचेंगे हम। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज़ को लाइट में लाना, इसका मतलब उसको उजागर कर देना, जो भी उसका सीक्रेट था उसको निकाल के रख देना, ठीक है ना, रहस्य उसका बता देना, तो यही आंसर हो जाता है। देखो पहला ही ऑप्शन एकदम सही आंसर लिखा है, रिवील कर देना किसी भी चीज़ को क्लियरली, स्पष्ट तौर पर किसी भी चीज़ को उजागर कर देना, तो वही होगा। कोई चीज़ लाइट में लाओगे तो दिख जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल पहुंच जाओगे आंसर तक। आसान ईडियम था। अगले ईडियम पे आ जाओ, 54 नंबर ईडियम लिखा है होल्ड वाटर। होल्ड माने जानते हो पकड़ना, वाटर माने पानी को। अगर कोई भी चीज़ पानी को पकड़े तो उसका मतलब होता है उसके अंदर कोई ना कोई भाई साहब लॉजिक है। क्या है उसके अंदर, लॉजिक छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो सीम लॉजिकल, ये मीनिंग होता है इसका। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसी जिसके अंदर कोई लॉजिक छिपा हो उसको बोलते हैं होल्ड वाटर। तो आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से पहला हो नहीं सकता। फिकल माने होता है चेंज होना, बिजी वाला हो नहीं सकता मेरे भाई। सी ऑप्शन एकदम सही है। देखो इसका मीनिंग होता है लॉजिकल, कोई भी चीज़ जो लॉजिकल है। अब लॉजिकल ऑप्शन में दिखा नहीं है तो देखो सी ऑप्शन दिखा एकदम, क्या लिखा है, टू बी वैलिड। वैलिड होना, लॉजिकल होना, बात तो एक ही है मेरे भाई, डी वाला हो नहीं सकता, आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। 54 के बाद आ जाओ 55 नंबर ईडीएम पे, क्या लिखा है, ईडीएम लिखा है क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज माने जानते हो, फिस्टेड माने जानते हो। क्लोज माने बंद, और फिस्टेड का मतलब जानते हो मेरे भाई। फिस्टेड का मतलब क्या होता है बताओ दोस्त बोल के। फिस्टेड मतलब मुट्ठी होती है, पर्सन पर्सन का मतलब होता है आदमी। तो बंद मुट्ठी वाला आदमी, तो बंद मुट्ठी वाला आदमी है भाई साहब, तो उसके हाथ में कुछ भी होगा वो खर्च करेगा नहीं, तो बस इसका मतलब होता है माइजर। बंद मुट्ठी वाला आदमी मतलब उसके मुट्ठी में पैसे तो हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं माइजर। तो आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। कौन सा, माइजरली पर्सन, कैसा, कंजूस आदमी, ठीक है ना। 56 नंबर ईडीएम पाओ, क्या लिखा है, एकदम आसान ईडीएम है, बेड ऑफ रोजेज। बेड माने जानते हो, रोजेज माने भी जानते हो, तो गुलाबों का बिस्तर। भाई गुलाबों का अगर बिस्तर मिल जाए तुम्हें तो क्या करोगे मेरे भाई, उतरने का मन नहीं करेगा उससे नीचे। मतलब कैसी चीज़ है, एकदम आसान, बढ़िया, शानदार चीज़। बेड ऑफ रोजेस लिखा हुआ है, तो ऑप्शन तक पहुंचना है, आंसर तक। देखो मेरे भाई पहला हो नहीं सकता, देखो दूसरा एकदम आंसर सही है। ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, भाई होगी कि नहीं होगी, अगर बिस्तर बना दिया जाए रोज़, मतलब गुलाब के फूलों का बिस्तर बना दिया जाए, कैसी सिचुएशन हो जाएगी, एकदम शानदार बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। 56 के बाद आ जाओ दोस्त 57 नंबर ईडीएम पे, क्या लिखा है, ईडीएम बताओ बोल के दोस्त। ईडीएम लिखा है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। देखो यहीं से पहुंचेंगे आंसर तक। टेक द बुल, बुल माने जानते हो सांड होता है, बाय द हॉर्न, हॉर्न माने जानते हो सींग, क्या होता है, जो सींग होते हैं हॉर्न का मतलब। तो टेक द बुल, बुल को लेना, बुल माने जानते हो सांड। अगर सांड सोचो तुम्हारे सामने आ गया और तुमने क्या किया, तुमने भी उसके आगे सींग लगा दी, ठीक है ना। सांड आ रहा है और तुमने भी सींग लगा दी, तो टक्कर मुकाबला जो होगा बराबरी का होगा, बिल्कुल होगा दोस्त कहोगे। तो सांड के सामने सींग लगा देना मतलब जो भी कठिनाई या मुसीबत आई है उसको उसको बहादुरी से उसका सामना करना, ये मीनिंग होता है इसका। हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी भी मुसीबत का बहादुरी के साथ सामना करना। तो बस आंसर तक यहीं से पहुंचना है। देखो पहला ही आंसर एकदम सही लिखा हुआ है, हैंडल डिफिकल्टीज, ठीक है ना, पहला ही आंसर एकदम सही जाएगा। अगले पे आ जाओ 58 नंबर ईडीएम, क्या लिखा है दोस्त बताओ बोल के। ईडीएम लिखा है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। देखो यहाँ भी एकदम आसान ईडीएम है, आंसर तक यहीं से पहुंचे क्योंकि ईडीएम का मीनिंग यहीं पे छिपा हुआ होता है। फ्लॉग माने जानते हैं, फ्लॉग माने होता है कोड़े मारना, ठीक है ना। फ्लॉग का मीनिंग क्या होता है, कोड़े मारना, और डेड माने मरा हुआ, हॉर्स माने घोड़ा। तो मरे हुए घोड़े में कोड़े मारना। सोचो अगर मरा हुआ घोड़ा है उसमें कितने भी कोड़े मार लो भाई साहब, चल देगा क्या, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। दौड़ोगे सोचो भाई साहब हिलेगा भी नहीं क्योंकि मरा ही हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, तो बस यही मीनिंग होता है, अपनी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट करना। तो बस आंसर देखो आसानी से दिख रहा होगा, दिखा है कि नहीं दिखा मेरे भाई, बिल्कुल दिखेगा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर। वेस्ट द एफर्ट, अपने एफर्ट खराब करना, क्योंकि मरे हुए घोड़े में कितने भी कोड़े मार लो चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। 59 नंबर ईडीएम पाओ, देखो ये भी आसान ईडीएम है मेरे भाई। क्यों है आसान, ऐड माने जानते हो जोड़ना या बढ़ाना, फ्यूल माने ईंधन को, फायर आग में ईंधन को बढ़ाना। सोचो जरा क्या आप कहना चाह रहा है वो, आग में अगर ईंधन को बढ़ाओगे तो आग और जलेगी भाई साहब, आग जल रही उसके अंदर ईंधन बढ़ा दोगे और जलने लगेगी आग। तो बस यही मीनिंग होता है, आग को बढ़ाना, ठीक है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग, वैसे हिंदी में से ईडीएम को बोलते हैं आग में घी डालना, ठीक है ना। इसी सेम ईडीएम का मीनिंग हिंदी ईडीएम में क्या निकलता है, आग में घी डालना। तो बस आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से, पहला हो नहीं सकता मेरे भाई, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखो सही आंसर है, मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स। मतलब कोई भी सिचुएशन पहले से बैड थी उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना। वर्स माने होता है और ज़्यादा ख़राब, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना दोस्त। तो किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना, ये मीनिंग होता है किसका, आग में घी डालने का, ऐड फ्यूल टू द फायर। और आज का हमारा है लास्ट ईडीएम 60 नंबर, और एकदम शानदार तरीके से करके दिखाना मेरे भाई। तो पढ़ो क्या लिखा है, ऑप्शंस चॉइस। देखो ये आसानी से याद करवाएंगे क्योंकि ये स्टोरी है, किसकी स्टोरी सुना है, बिल्कुल सुनाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या था, ग्रीक कंट्री के अंदर एक घोड़े का व्यापारी था और इसके पास बहुत सारे घोड़े हुआ करते थे इसके अस्तबल में, ठीक है ना। घोड़े कहाँ पे रहते हैं, अस्तबल में।
तो उसकी जो है अब क्या स्टोरी थी, उसके पास जो है कोई भी घोड़े अगर खरीदने के लिए आता था तो वो अस्तबल में जो भी लाइन से घोड़े उसके लगे रहते थे, जो भी घोड़ा जो है लाइन में लगा होता था पहले नंबर पे वही उसको पकड़ा देता था। मतलब जो आदमी आया उसको अगर जो भी किनारे पे घोड़ा खड़ा वही पकड़ा देता था, उसको एक भी चॉइस नहीं देता था कि वो दूसरा वाला भी चूज़ कर सके, ठीक है ना दोस्त। तो जो पहले नंबर पर लगा वही उसको पकड़ा देता था। मतलब ऑप्शंस व्यापारी था, किसी भी आदमी को क्या नहीं देता था, कोई भी चॉइस नहीं देता था। वहीं से ईडीएम बना ऑप्शंस चॉइस। मतलब वो कैसी चॉइस नहीं देता था, कोई चॉइस ही नहीं दी हुई, जो लाइन में लगा है वो वही ले जाओ। तो इसको बोलते हैं नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन किसी को ना देना, ठीक है ना। ये ईडीएम का मीनिंग होता है। तो आसानी से समझ जाओगे, स्टोरी ध्यान रखो मेरे भाई। तो आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से। बताओ फटाफट से, ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्त, बताओ क्या दिख रहा है। तो नो ऑप्शन इसका मीनिंग होता है, पहला देखो लिखा है एकदम शानदार, ऑप्शन गलत है एकदम, ठीक है ना। बी ऑप्शन देखो क्या लिखा है, अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। देखो बी ऑप्शन एकदम सही है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, मतलब ऐसी चॉइस जहाँ पे कोई ऑप्शन, हकीकत में कोई ऑप्शन ना हो। तो यही तो आंसर था इसका, मतलब कोई चॉइस ही नहीं देता था। तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज भी हमने कितने कर लिए मेरे भाई, 30 ईडीएम डिस्कस कर लिए। तो 30 और 30 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया ईडीएम। और ये सेकंड क्लास थी। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना मेरे भाई, और अच्छी अगर लग रही क्लास तो बाकी लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है ना दोस्त। और आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।